ओम परमात्मने नमः। अभी तक हमने 10 प्रचेताओं के विषय में बताया और उनके गूढ़ रहस्य भी समझाया। 10 प्रचेता, 10 इंद्रियां और उनका विवाह एक वैसे ही गुण वाली एक कन्या से हुआ। तो 10 प्रचेताओं का विवाह एक ही कन्या से हुआ, तो वह उसको चंद्रमा ने पाला था और वह वृक्ष के औषधियों जो पेड़ थे उनको समर्पित कर दिया और वही उस पौधों के बीच में ही वो बड़ी हुई। अर्थात चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वही वो कन्या है, जिससे 5 भौतिक और उसके तन्मात्राएं मिला के 10 इंद्रियां जो हैं निर्भर रहती हैं। मन में उठने वाली तरंगों या भावनाओं पर ही ये 10 इंद्रियां निर्भर करती हैं। अतः वह कन्या जो है मन में उत्पन्न वाली वृत्तियां हैं, और जब उनका शिव जी से मिलन हुआ, शिव जी अहंकार शिव अज बुद्धि मन शशि चित्त महान, वे अहंकार के प्रतीक हैं। हमें किसी चीज का मैं और मेरेपन का भास तभी होता है जब अहंकार होता है, और जब अहंकार उत्पन्न होता है तो अपनी स्थिति समझ में आती है, और उसी अहंकार से हम संसार को भी समझते हैं और ईश्वर को भी समझते हैं। तो वो शिव स्वरूप अहंकार ने हमें भगवान नारायण या परमेश्वर का ज्ञान दिया कि इन्हीं के आराधना से या इन्हीं की साधना से तुम्हारी मुक्ति होगी, और उन लोगों ने वही किया। अतः हर चीज एक रहस्यमय और भयाटवी है। यही प्रचेताओं का परिचय दिया गया। अब कथा आती है अजामिल की। अजामिल की कथा से हमको ये मालूम पड़ता है कि अंत समय जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो अगले जन्म की अवस्था को सिद्ध करता है। अंत समय के लिए ही सारे योगी, सन्यासी और जितने भी आराधना होती है उसी लिए की जाती है कि अंत समय में या जब अंत हो, इस शरीर समाप्त हो, तो उस समय हमारा ईश्वर में ही ध्यान लगा रहे। बहुत से योगियों को मालूम होता है कि हमारी उम्र कितनी बची है, लेकिन सबको ये मालूम नहीं रहता है। अतः कोशिश यही करनी चाहिए कि आराधना के लिए हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। योगियों को तो मालूम रहता है कि हमारा कितना दिन शेष बचा है, उसी के अनुरूप वे लोग आराधना तेज कर देते हैं। लेकिन साधारण लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम रहती है, इसलिए उन्हें आराधना तो हर समय करते ही रहना चाहिए। अंत समय में जो हमारे अंदर बुद्धि रहती है, जो ज्ञान रहता है, उसी के अनुसार हमारा अगला शरीर बनता है, और अंत की बुद्धि और अंत का ज्ञान हमारे जीवन भर के अभ्यास पर निर्भर करता है, तत्काल का निर्भर नहीं करता है। अचानक यदि हम संकट में पड़ते हैं तो हमारे जीवन का जो संस्कार होता है उसी के अनुसार हमारी प्रतिक्रिया होती है। इसी को बाली ने भी किया था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कई जन्मों की साधना करते रहने पर भी अंत में ईश्वर का नाम नहीं आता है। तो उसी अंत समय के लिए ही सारी आराधना और सारी साधना होती है। अजामिल के उपाख्यान में यही कहा गया है कि उसने अंत समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारा। वह ईश्वर को नहीं पुकारा, लेकिन नारायण को पुकारा, क्योंकि उसके छोटे बच्चे का नाम नारायण था। अजामिल तो एक
पहले तो एक शुद्ध अंतःकरण वाला ब्राह्मण था। इसमें परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि निवृत्त मार्ग तो हमें मालूम हो गया है, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्त मार्ग का भी भली भांति वर्णन किया है जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। अर्थात स्वर्ग और जितने भी लोक हैं वो त्रिगुणमय हैं, सब तो रज और तम के बस में हैं। हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि स्वर्ग जो है तीनों गुणों से ऊपर है। तीनों गुणों के अंदर ही सारी चीजें हैं, और जब तक हम तीनों गुणों के बस में रहेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं है। और तीनों गुणों का प्रवाह तो ब्रह्मलोक तक होता है। यह समझकर हमें साधना करनी चाहिए कि त्रिगुणमय जो है इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। त्रिगुणमय कह देने से ही हम उससे मुक्त नहीं हो जाते हैं। त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। साथ ही आपने यह भी बताया कि कई लोगों के वंशों का वर्णन क्या है और सभी चीजें बताया। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण गति में जाना पड़े, आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। अर्थात पाप केवल शरीर से ही नहीं होता है, मन से भी होता है। मन में हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो अभी पाप होता है, बुरा बोलते हैं तो अभी पाप होता है, और शरीर से करने से तो पाप होता ही है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले, यदि जो पाप उसने किया है यदि उसका निस्तारण नहीं हो जाता है तो अगला जन्म पाप योनि में ही मिलता है। अतः बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग या मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके, गुरुता लघुता का अर्थात कौन सा बड़ा पाप है कौन सा छोटा पाप है, इस पर विचार करना चाहिए। जैसे ज्ञानी चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी बड़ा होना या छोटा होना समझकर ही उसकी चिकित्सा करता है। इस पर मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार प्रायश्चित का निवारण समझ में नहीं आ रहा है। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी तो व्यर्थ ही हुआ। सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता। हम कर्म से कर्म का नाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान से ही कर्म होता है। अज्ञान रहते वासनाएं स्वतः मिट नहीं सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञान ही है। हमें कर्म से ज्यादा तत्वज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। अर्थात हमें सावधानी रखनी चाहिए। रोग देने वाली वस्तु का यह इंतजार करें कि जब रोग होगा तब इसको छोड़ेंगे, उससे अच्छा यही रहता है उस वस्तु का ही त्याग कर दें। जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मात्मा और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाला भक्त, जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा
अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से कोहरे का नाश हो जाता है। हे राजा, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती है। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है। भक्ति ही एक ऐसी रास्ता है, ऐसा रास्ता है जिससे कि हमें साधारण नियमों को अपनाते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। संतों का संग, ईश्वराभिमुख लोगों का संग ही भक्ति के मार्ग में सहायक होते हैं। जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र कर देती हैं, पवित्र नहीं कर सकती हैं, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन को भगवान के चरणाबिंद एक बार लगा दिया, उन्हें सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उसके पासधारी दूतों को नहीं देखते हैं, तो नरक की तो बात ही क्या है। इस प्रकार महात्मा लोगों ने एक प्राचीन इतिहास कहा है, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। उसे मैं सुनाता हूं। तो अजामिल उपाख्यान यहाँ से सुखदेव जी शुरू करते हैं और उसमें यही बताया गया है कि अंत में यदि हमें ईश्वर का नाम आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, तो हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन अंत के समय ईश्वर का नाम आना बहुत मुश्किल है। वही कहानी सुना रहे हैं कि कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संपर्क से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित हमेशा लूटपाट मचाता रहता था, कभी जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसके सारे कार्य निंदनीय हो गए और वही वृत्तियां उसके अंतःकरण में आ गई। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करने लगा। वह दूसरे प्राणियों को बहुत ही कष्ट देता था। इस प्रकार वह रहकर वह दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु बहुत बड़ा भाग बीत गया। 88 साल की उम्र उसकी बीत गई। अभी वह जो है वासनाओं में डूबा हुआ था। उसके 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। यहां भी 10 की गिनती आ गई है। और नारायण, नार प्लस अयन जो जल में शयन करता है उसे नारायण कहते हैं। जो क्षीर सागर में जो नारायण कहते हैं, यहाँ परमात्मा से उसको लिया गया है। जब बुद्धि सत्वमय हो जाती है, ईश्वराभिमुख हो जाती है, तो वह नारायण के रूप में चली आती है। वह दोनों पति पत्नी उससे बहुत प्यार करते थे। अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चों की तोतली बोली सुनकर, खेल देख करके फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के प्रेम बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूर्ख हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। लेकिन एक दिन मृत्यु उसके सिर पर आ ही गई। उसके भय से वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। इतने में ही अजामिल ने देखा उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक जमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े और शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर बच्चों के साथ खेल रहा था। जमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि वो मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से वहां पहुंचे।
उस समय यमराज के दूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विश्व दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। तब यमराज के दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और उसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? हम देखते हैं कि तुम सभी लोगों के नेत्र स्वयं नारायण से मिलते जुलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जब जमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर गंभीर वाणी में उनसे कहा, जमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही होते हैं। इस प्रकार भगवान के पार्षदों और जमदूतों ने एक दूसरे से वार्तालाप किया। अब जमदूतों ने भगवान के पार्षदों को समझाना शुरू किया और ब्रह्मज्ञान देना शुरू किया। इसे अगले भाग में देखेंगे। जय माता।